Good morning, students. Today we are going to study auxiliary and modal verbs. So what is auxiliary? बेटा जो helping verbs होते हैं ना ये हमारे auxiliaries होते हैं. They are used to form tenses, passive voice, questions, negatives जो हमारे not वाले sentences होते हैं. इन सब में क्या express करते हैं ये ability, permission, possibility कब है उसकी होने की, necessity. तो यहाँ पे कुछ आपको ब्रैकेट में वो दे रखे हैं auxiliaries. तो आप ज़रा देखें उन्हें. बी में आपके इज एम आर वॉज वर ये सब आ जाते हैं. ठीक है. हैव में आपके हैव आता है, हैज आता है और हेड आता है. डू डू में डू डज डिड आ जाते हैं. कैन, कुड, मे, माइट, विल, शेल, वुड ये सब आपके ऑक्सिलरीज हैं. ठीक है. चलिए. नीड और डेयर आर समटाइम यूज्ड एज ऑक्सिलरीज. नीड और डेयर कभी कभी ऑक्सिलरी की तरह यूज किए जाते हैं. नाउ what is the use of auxiliary? Let us see. Auxiliary come before the subject. एक तो auxiliary जो है subject से पहले आते हैं in a क्वेश्चन में. लेकिन अगर आप सेंटेंस बना रहे हो तो आपके सब्जेक्ट के बाद में आते हैं. जैसे कि शी इज़ बिजी. ठीक है. मैंने क्वेश्चन बनाया इज़ शी बिजी, तो हमारा इज़ क्या है बेटा? ऑक्सिलरी वर्ब. अब मैंने वैसे ही बनाया है सीधे सीधे. अगर नॉट में बना रही हूँ मैं शी इज़ नॉट बिजी, ये तो हमारा नेगेटिव हो गया. पॉजिटिव में भी हमारे सब्जेक्ट के बाद आया. इसी तरीके से यहाँ पे ही हैज़ अराइव्ड, हैज़ ही अराइव्ड तो यहाँ पे ही से पहले आ गया, यानी सब्जेक्ट से पहले आ गया क्वेश्चन में. नॉट वाले में सब्जेक्ट के बाद और पॉजिटिव वाले में अफर्मेटिव में भी सब्जेक्ट के बाद. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है. जैसे कि ही हैज़ अराइव्ड वो आ चुका है. ठीक है. तो जो वो है वो हमारा सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट के बाद में हमने हैज़ लगाया है, ऑक्सिलरी लगाया है. ठीक है भाई. चलिए. ही कैन ड्राइव. कैन ही ड्राइव? वो मतलब चला सकता है गाड़ी और जो भी है. ड्राइव मतलब वाहन चलाना होता है. तो इसमें पूछा कैन ही ड्राइव, तो इधर हमारा कैन जो है ही से पहले लग गया. वही सिमिलर चीज़ें सभी में है. ठीक है. ऑक्सिलरी बी एंड हैव आर यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब्स टू फॉर्म टेंसेस. बी और हैव जो ऑक्सिलरी है ये ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ लग जाती हैं, टेंसेस बनाने के काम आती हैं. ठीक है. बी में हमारी इज एम आर वॉज वर, हैव में हमारे हैज हैव हैड आ जाते हैं. ठीक है भाई. क्लियर. चलिए. अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखा है कि ही इज़ डांसिंग, मतलब वो डांस कर रहा है. तो इधर इसने जो इज़ है हमारा, इसने कॉन्टीन्यूस टेंस मतलब टेंस बनाने में हेल्प की हमारी. ठीक है. दे हैव मतलब परफेक्ट टेंस बना दिया. ठीक है. दे हैव वीडियोड द प्रोग्राम, उन्होंने प्रोग्राम की वीडियो बना ली. ठीक है. क्लियर. इस तरीके से हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं फॉर टेंसेस. नेक्स्ट, व्हाट आर मॉडल वर्ब्स. अब क्वेश्चन होता है कि भाई मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं. तो हमारे मॉडल वर्ब्स, वी ऑफन यूज मॉडल्स टू टॉक अबाउट एबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी. ठीक है. ईच मॉडल हैज़ मोर देन वन यूज. हर एक मॉडल का एक से ज़्यादा यूज है. ठीक है. देखते हैं भाई. जैसे कि कैन, किसी की एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए हम कैन लगा सकते हैं. जैसे कि ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो मतलब एबिलिटी उसकी. ठीक है. परमिशन, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है. रिक्वेस्ट, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, मतलब क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है प्लीज़. इस तरीके से वो दूसरे से पूछ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है. ऑफर, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. तो चारों चीज़ों के लिए ही यूज़ हो गया. इसी तरीके से कुड हमारा एबिलिटी जो कि पास्ट में होती है. यहाँ कैन प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है. ठीक है. देन और रिक्वेस्ट के लिए. ठीक है. कुड यू गेट मी अ टिकट, ठीक है, क्या तुम मेरे लिए टिकट ले आओगे. ठीक है. देन मे हमारा परमिशन और पॉसिबिलिटी, किसी काम को करने की परमिशन, या हम जैसे मे आई कम इन नहीं बोलते हम, ये रहा आपका मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो हम उसमें परमिशन लेते हैं ना अपने टीचर से. पॉसिबिलिटी कि यू मे यूज़ माई यहाँ पे ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है. ठीक है. या पॉसिबिलिटी के लिए भी. माइट हम परमिशन और पॉसिबिलिटी दोनों के लिए यूज़ करते हैं. इसी तरीके से विल को फ्यूचर एक्शन, कोई अगर आपको बताना हो फ्यूचर का कोई काम तो विल यूज़ करेंगे. कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो विल पहले रिक्वेस्ट ही तो करेंगे फ्यूचर के लिए, मतलब मैं क्या ये कर पाऊँ, मतलब जैसे कि
विल यू गिव मी अ लिफ्ट, क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे? तो पहले मैं पूछूंगा, फ्यूचर के लिए तो पूछ रहा हूँ, मैं आगे के लिए तो पूछ रहा हूँ, क्या तुम दोगे मुझे? ठीक है। ऑफर, विल यू हैव सम टी, क्या तुम थोड़ी टी लोगे? इसी तरीके से वुड भी रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए होता है। ठीक है। शैल, फ्यूचर एक्शन, ऑफर और सजेशन। शुड, किसी चीज़ की नेसेसिटी, मतलब कोई काम होना ही चाहिए। यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब, तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई करना ही चाहिए। मस्ट, नेसेसिटी और सर्टेनिटी, मतलब ये काम होना ही चाहिए। या फिर कोई काम जैसे शी मस्ट बी एट होम नाउ, वो घर पे होगी अभी। ठीक है। लास्ट वाला हमारा आता है ऑट। ऑट मतलब नेसेसिटी, किसी चीज़ की ज़रूरत। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात मानने की, मतलब तुम उसके बाध्य हो, तुम्हें ये काम करना ही होगा। ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस, ये जो यूज़ हैं आप इसको यूज़ कर याद करना मॉडल के साथ में। ठीक है। विद दिस वी फिनिश आवर टुडेज लेसन। और ये जो आपकी टेबल है आप इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे। टेबल से पहले आपको क्या करना है, ये ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब्स की जो आपको डेफिनेशंस दे रखी है यहाँ पे साइड में, ये वाली भी लिखनी है आपको। ठीक है। यहाँ पे मॉडल वर्ब्स की है, उधर पहले वाले में आपको ऑक्सिलरी की दे रखी है, वो सब आप कॉपी में करेंगे। इज इट क्लियर ना? एक बार डेफिनेशन देखते हैं ऑक्सिलरी की क्या है। द ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ought, sometime used, need, a dare। हाँ यही है, मतलब ये सब इन्होंने बता दिया है। ये वाली ऑक्सिलरी जो होती हैं वो मॉडल होती हैं, तो इनको आप याद ध्यान रखिएगा।